बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 27 हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। कुछ हमने सुपर स्ट्रक्चर्स का डिस्कस किया, बाकी हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया को कर रहे हैं। हम क्राइटेरिया के आपने एग्जांपल भी देखी, अब है कि क्राइटेरिया को प्रेजेंट करने की इंपॉर्टेंस क्या, फ़ायदा क्या है। कह के दिया 3 गुड रीजंस फॉर प्रेजेंटिंग योर क्राइटेरिया अर्ली इन योर रिपोर्ट। 3 गुड रीजंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन रीज़न को आपने मेमोराइज भी कर लेना, ठीक है। योर रीडर्स कुड नाउ दैट द वैलिडिटी ऑफ योर कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया यू यूज टू एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव्स एंड दे वांट टू एवेल्यूएट द क्राइटेरिया देमसेल्व्स। क्या करें, आप क्राइटेरिया को उनके सामने रख दें तो आपके रीडर्स इस बात पे वो ये जानना चाहेंगे वो कि आपको जो कंक्लूजन है उसकी वैलिडिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपके क्राइटेरिया पे। कौन सा क्राइटेरिया, जो आपने एक्सप्लेन किया है कि आपने बताया कि इस क्राइटेरिया पे मैं इस अल्टरनेटिव को प्रेफर करता हूँ, ये अल्टरनेटिव आप चूज़ करें, ठीक है। ये आपने उस क्राइटेरिया में बता दिया ना अपने रीडर को, तो आपकी क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी आपके कंक्लूजन की उसी पर डिपेंड करेगी कितना आपने उसको सपोर्ट किया है, अपने अल्टरनेटिव को जो डिज़ायर्ड है आपका। सेकेंड, इसका पर्पज़ है your discussion of the criteria tells you reader a great deal about the scope of your study। डेफिनेटली उसका आपके क्राइटेरिया जज करने से उसको पता चलेगा कि आपका जो स्टडी का स्कोप है उसमें आप यानी कि खुद उसमें आप माहिर हैं, आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Thirdly, your decision of the alternative course of action will make much more sense to your readers if they know in advance the criteria of their evaluation। ठीक है, अगर तो आपकी एवेल्यूशन का क्राइटेरिया वो जानते हैं तो क्या होगा, आपका जो डिसीजन है, आपने अल्टरनेटिव जो उनको जो प्रेफर किया है वो क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन विल मेक मच मोर सेंस टू योर रीडर। डेफिनेटली उसके लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन उसका भला क्या है, डिसीजन मेक करना, डिसीजन लेना, तो उसकी कोर्स ऑफ एक्शन में काफ़ी ज़्यादा सेंस उसको मिल जाएगी, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपके इसको डिस्कस करने से, क्राइटेरिया को डिटेल से। Sources of your criteria. Often the person who asks you to understand a study will simply tell you what criteria to apply. In other situations, your readers may expect you to identify the relevant criteria for them based on technical knowledge that you possesses। वो कहता है कि बाजू का ऐसा होता है, सॉरी दैट यू पोजेस आएगा, यू है ना, प्रेजेंट नहीं जाएगा, अच्छा सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यू के साथ पोजेस आएगा। वेल छोड़ें, ये छोटे लेवल की बातें हैं, अब हम बड़े लेवल की बात करते हैं। बड़े लेवल की बात ये है कि आपका जो क्राइटेरिया है ना, सोर्स ऑफ क्राइटेरिया, मतलब ये है कि आपने क्राइटेरिया, अपने जो रिकमेंडेशन है, जो अल्टरनेटिव आपने चूज़ किया उसको आपने सपोर्ट करना है अपने क्राइटेरिया जजमेंट से। आपने वो जजमेंट कहाँ से लिया, पहली बात तो वो ये कह रहा है कि ऑफन टाइम्स ऐसा होता है, यानी कि अक्सर औकात ऐसा होता है जो हु आस्क्स यू टू अंडरटेक अ स्टडी, जिसने आपको स्टडी के लिए कहा या रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा या आपसे हेल्प सीख की है ना, वो आपको सिंप्लीफाई कर देगा क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया में रहते हुए आप उसकी हेल्प करें, इस क्राइटेरिया में आप उसको गाइड करें कि ये उसके पास सहूलतें हैं, इनमें रहते हुए वो डिसीजन लेना चाह रहा है, तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसको जजमेंट में हेल्प करें। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि वो आप अदर सिचुएशन में क्या होगा, वो ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप अपनी जो आपका नॉलेज है, जो नॉलेज आप पोजेस करते हैं उसके मुताबिक आप, क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आपकी जो एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है उससे, और टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, आप उसके मुताबिक उसको क्राइटेरिया को जज करके बताएं। मीन्स इन आप कह लें नटशल में इसको आप ऐसे समझें कि ये क्राइटेरिया वो है कि जो आपने अल्टरनेटिव बताना है ना कि ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे बुरा, वटेवर जो भी, वो आपने जज करना है उसको। आपने ऐसे नहीं कह देना कि ये अल्टरनेटिव अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आपने इसको सपोर्ट करना है, एविडेंस से क्राइटेरिया जज करके बताना है, उसको रीडर के सामने सारी बात रखनी है। तो ये क्या सोर्सेज होंगे, कैसे आपने करना है, वो इसमें हम अपने सोर्सेज ऑफ क्राइटेरिया या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया में हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 4 कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया। एज यू डेवलप योर क्राइटेरिया यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू नो दैट एट वर्क क्राइटेरिया ऑफन एड्रेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्राइटेरिया में जो आपने लिखना है उसमें आपने इनमें से कोई एक क्वेश्चन या इन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को एड्रेस करना है। कौन कौन से भला? विल द कोर्स ऑफ एक्शन रियली डू व्हाट्स वांटेड, कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि जो आप रिकमेंडेशन से बता रहे हैं कि वो ये डिसीजन ले, वो ऐसा ही है जो वो चाह रहा है, कि यानी कि जो उसकी डिज़ायर है उसके मुताबिक आप उसको गाइड कर रहे हैं। कैन बी इम्प्लीमेंटेड, क्या जो आप क्राइटेरिया उसको बता रहे हैं वो उसकी आप कह सकते हैं कि इस्तात में है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की सिचुएशन में है या नहीं।
कैन वी अफोर्ड इट, वही बात आ गई कि वो उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं। अफोर्ड थोड़ा नैरो सेंस में जाके, इम्प्लीमेंट का मतलब है कि क्या वो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उसको लागू कर सकता है या नहीं। इज़ इट डिज़ायरेबल, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या वो ये चाह भी रहा है या नहीं। ऐसे ना हो आप एक चीज़ की उसको फ़ायदे बताए जाएँ जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात याद रखना है कि वो क्राइटेरिया जो आप बता रहे हैं उसको उसके लिए डिज़ायरेबल है या नहीं। क्राइटेरिया के बाद हमारी सी सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग में आ जाता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट। ये हमने पीछे भी पढ़ा एक रिपोर्ट में, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, उससे मिलता जुलता ही होगा। व्हेन यू टेल अबाउट मेथड ऑफ गेटिंग फैक्ट्स यू आंसर यू रीडर्स क्वेश्चन आर यू फैक्ट्स रिलायबल। वो कह रहा है कि इस सवाल का आप इसमें जवाब देते हैं। यू अश्योर यू रीडर दैट योर फैक्ट्स फ्रॉम अ साउंड बेसिस फॉर योर डिसीजन मेकिंग। आप ये बताएंगे कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, उसको एक बेसिस प्रोवाइड करेंगे। द सोर्स ऑफ योर फैक्ट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ योर स्टडी। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका नेचर ऑफ स्टडी कि आपने किस तरह, लाइब्रेरी रिसर्च, कॉल्स टू मैन्युफैक्चरर्स, इंटरव्यूज़, मीटिंग्स विद अदर एक्सपर्ट इन जो ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे, लेबॉरेटरी रिसर्च, किस तरह से आपने अपनी रिसर्च किया है, इस चीज़ पे बेस करेगा क्या आपका मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट। यानी कि जैसे आपने रिसर्च किया वैसे तभी आपने फैक्ट जो है ऑब्टेन किए ना। जो हमने पिछली में पढ़ा था ना, सेम इसी हेडिंग में भी यही बात आएगी। The amount of detail you need to provide depends upon your readers and situation, but in each case your goal is to say enough to satisfy your readers that your information is trustworthy. कह रहा है कि आप जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ फैक्ट्स, अमाउंट ऑफ डेटा आप कैलकुलेशन प्रोवाइड करेंगे वो सिचुएशन टू सिचुएशन, रीडर टू रीडर वेरी तो करेगी, लेकिन क्या ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, रीडर को सेटिस्फाई करे कि आप सच बोलें, इतना सच बोलें बल्कि बिल्कुल सच बोलें कि जो रीडर को सेटिस्फाई कर सके। आपका पर्पज़ क्या, रीडर को सेटिस्फाई करना। भाई वो सेटिस्फाई होगा तो वो आपके मुताबिक डिसीजन लेगा ना अपना। फॉर एग्जाम्पल हम शजीब की वाली एग्जाम्पल पे दोबारा जाते हैं। शजीब यूज़ मोर सम फेयरली टेक्निकल प्रोसीजर टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट अल शामी बैंक कुड एक्सपेक्ट फ्राम अ न्यू ब्रांच इन गुलबर्ग लाहौर। न्यू ब्रांच गुलबर्ग लाहौर में बनानी है, तो शाजी ने क्या किया, उसने अपना टेक्निकल प्रोसीजर यूज़ करके एस्टिमेट ब्रांच जो वहाँ नए डिपॉजिटर्स होंगे, वहाँ डिपॉजिट कराएंगे मनी, वो उसने एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, करके एस्टिमेट उसने डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज। तो आपने इसमें ये बताना है कि आपने कितनी टेक्निक्स यूज़ की हैं। शजी ने जो टेक्निक यूज़ की है ना एस्टिमेशन की, वो बतानी है कि उधर ये बैंक, इतने बैंक हैं तो वो उनको इतना डिपॉजिट होता है, तो हमारा बैंक क्योंकि अच्छा है तो इसलिए हमें डिपॉजिट ज़्यादा होगी, या उसने जाके कोई रिसर्च किया, कुछ भी उसने किया, उसने वो टेक्निक बता देनी है। If you used one or more or two techniques, you could describe each in a paragraph or section. ठीक है, एक टेक्निक को एक पैराग्राफ में यूज़ करें और डिस्कस करें। अगर दो टेक्निक्स यूज़ किया तो उसको एक में ही आप खिचड़ी ना बनाएं, उसको एक अलग पैराग्राफ में अलग टेक्निक को आप डिस्क्राइब करें। बट इफ़ यू यूज़ सेवरल टेक्निक्स ईच पर्टेनिंग टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस, यू माइट मैंशन ईच ऑफ दैम एट द पॉइंट एट विच यू डिस्कस द रिजल्ट्स ऑब्टेनिंग। अगर ऐसा है कि आपने बहुत सारी टेक्निक यूज़ किया, उनको अलग अलग पैराग्राफ में डिस्क्राइब करके आपकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी तौर पे लेंथी हो जाएगी, तो क्या करें, आप उनको पर्टेनिंग फैक्ट वाला जो सीन है, पर्टेनिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस, उनकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको लाएं। आपने मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट में सिर्फ ये बताना है कि आपने फैक्ट्स कहाँ से ऑब्टेन किए हैं। तो इसमें आपने टेक्निक अगर तो एक है तो वो आराम से हो जाएगी, दो हैं तो भी आप डिस्कस कर देंगे, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप उसको एक तरीके से उसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, डी पे आ गया ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स जो आपने सजेस्ट किए उनका आपने ओवरव्यू देना है अपने रीडर को जी यहाँ। ठीक है, बिफोर यू बिगिन जो डिटेल इवेल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव यू मस्ट बी श्योर दैट जो रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट द अल्टरनेटिव्स आर। ये ना हो आप अल्टरनेटिव्स की डिटेल इवेल्यूशन देने लग जाएँ, उससे पहले आपने रीडर को बताना है कि अल्टरनेटिव्स हैं क्या, कि ये छोड़ के ये पाथ लेना, ये अल्टरनेटिव, ये जाना, ये क्या हैं क्या। आपने अल्टरनेटिव्स को डिटेल से डिस्क्राइब करना है, उनका ओवरव्यू देना है। सम टाइम्स यू नीड टू डिवोट ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू दैट टास्क। वो कह रहा है कि सम टाइम्स बहुत थोड़े अल्फाज, यानी कि बहुत अल्टरनेटिव जो आपके हैं ना वो बहुत आसान है, ओवरव्यू आसान है देना, तो थोड़े वर्ड्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं सम टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, इमेजिन दैट यू वर्क फॉर अ चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स that has asked you to investigate the feasibility of increasing starting salaries for store managers as a way of attracting a stronger application for job openings। आप ढेर सारे स्टोर्स पे काम करते हैं, उन्होंने आपको कहा है फिजिबिलिटी आप किस लिए करें, इन्वेस्टिगेट करें फिजिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग स्टार्टिंग सैलरीज, कि जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं स्टोर मैनेजर्स की उनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, shortly your readers
will not require any specific explanation to understand the course of action you are assessing। तो वो कह रहा है यहाँ डेफिनेटली आपके रीडर्स जो हैं, अब आप इसको ज़्यादा को आपको कह लें कि स्पेशल एक्सप्लेनेशन तो आपसे डिज़ायर करेंगे भी नहीं, क्योंकि बात सीधी सी आपने सैलरीज पे इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन से जो स्टोर्स हैं वो स्टार्टिंग सैलरीज या उनकी जॉब ओपनिंग सैलरीज क्या होती हैं, इसमें अब क्या आप अल्टरनेटिव का ओवरव्यू दे रहे हैं। मतलब एक सीधी सी बात है, सिंपल है ना, एक जो सिंपल है उसमें फ्यू वर्ड से ही आप एक्सप्लेन कर देंगे अल्टरनेटिव्स का ओवरव्यू। However, you may sometime need to provide extensive background information or other explain the alternative to your reader। वो कह रहा है कि समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। इससे एग्जांपल भी आप देखें, व्हेन जहांगीर नीडेड टू रिपोर्ट ऑन अ फिजिबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग हिज एम्प्लॉयज़ कंपनी ओन्ड बिल्डिंग वाइड टेलीफोन सिस्टम, ही helps his reader to piece together the more detailed comments he later made it in his point by point evaluation of the system। क्या करना है जहांगीर ने, उसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है किसकी भला, प्लेसिंग एम्प्लॉयज़ कंपनी ओन बिल्डिंग वाइड टेलीफोन सिस्टम, उसके एम्प्लॉयर की कंपनी है जो उसकी अपनी है, टेलीफोन सिस्टम की जो बिल्डिंग वाइड उसकी कंपनी जो बिल्डिंग है एक टेलीफोन सिस्टम की, वट एवर जो भी उसकी है कंपनी है। अच्छा, उसमें क्या किया, हेल्प हिज रीडर टू पीस टुगेदर द मोर डिटेल कमेंट्स। अब वो अपने रीडर को डेफिनेटली आपको बात से ही पता चल रहा है कि ये कम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। यहाँ सिंपल बात है, इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ओवरव्यू सिंपल वर्ड में आ सकता है, ठीक है, आसान से आप इसको समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इवेल्यूएशन। द हार्ट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ डिटेल्ड इवेल्यूएशन ऑफ द कोर्स और कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, हर रिपोर्ट का हमने हार्ट डिस्कस किया, ये याद रखना है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हार्ट क्या है, कोर्स इवेल्यूशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यू स्टडीड, जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन स्टडीड किए हैं, जो अल्टरनेटिव्स बताए उनको इवेल्यूएट करना है, आपने बताना है कि उनमें से द बेस्ट कौन सा है। In most feasibility studies, writers organize their evaluation section out their criteria. For example, in a study of the feasibility of opening a new branch office of a bank, Shazi devoted one section to the size of the market, another to the competitions, a third to prospective income and expenses and so on। वो कह रहा है कि बहुत से सेक्शंस में ऐसा होता है कि हम इसको क्राइटेरिया के साथ ऐड कर देते हैं इवेल्यूएशन को, यानी कि वहीं हम बता देते हैं कि ये द बेस्ट है तो इसको आप चूज़ कर लें। उसमें उसने शाजी की एग्जांपल दी है कि वो ब्रांच जो न्यू शामी बैंक की जो ब्रांच गुलबर्ग में ओपन करनी है, उसमें उसने सेक्शन साइज़ ऑफ मार्केट को डिस्कस कर दिया, कंपिटिटर्स को डिस्कस कर दिया, और इनकम जो उसको है एक्सपेक्ट उसको डिस्कस कर दिया, एक्सपेंसिव को एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये इवेल्यूएशन में क्या होता है, आप बताते हैं ना कि आपका कितना कौन सी जो आपका अल्टरनेटिव है वो आपको कितना तक फ़ायदामंद देगा, कौन सा आपके लिए द बेस्ट है। नेक्स्ट पे लास्ट पे हम आते हैं, सेकंड लास्ट पे कंक्लूजन। Your conclusion are your overall assessment of the feasibility of the course of action you studied. You might present your conclusion in 2 or 3 places in your report। ये बात पे याद रखनी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप कंक्लूजन को 2 या 3 जगह पे ऐड कर सकते हैं। You should certainly mention them in summary form in the beginning of your report। समरी में मेंशन करें और बिगनिंग में भी मेंशन करें कंक्लूजन को। ठीक है, कंक्लूजन यही होगा ना कि जो आपने इवेल्यूएट किया उसको आप कंक्लूजन में बता देंगे कि ये आपके लिए कितना अच्छा है, और अगर आप ये चूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ऐसे मतलब सम आप अपनी रिपोर्ट को कर दें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ गया रिकमेंडेशन। इसमें आपने बताना है कि आप डिसीजन मेक करें और इस तरह करें। ठीक है, ये देखें, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, आप ये बताएंगे इसमें कि क्या करना है डिसीजन मेकर को, आपने रिकमेंडेशन देनी है। सम टाइम योर रिकमेंडेशन विल परटेन डायरेक्टली टू द कोर्स ऑफ एक्शन यू स्टडी, डू दिस और डू नॉट दिस। ठीक है, वो कह रहे हैं सम टाइम आपकी ऐसी रिकमेंडेशन होती है कि आप ये करें और ये ना करें, बात ख़त्म। ठीक है, मतलब आप उसको बता रहे हैं रीडर को ये कर लें और ये छोड़ दें, मतलब आपने डायरेक्टली उसको आपने रिकमेंड कर दिया। और समटाइम यू मे आल्सो डिस्कवर दैट यू वर अनेबल टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीडेड मेक अ फर्म रिकमेंडेशन। और ये फर्म रिकमेंडेशन आप तब देंगे जब आप श्योर होंगे। अगर आप खुद ही श्योर नहीं है, आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट है या ज़्यादा साउंड नहीं है, तो फिर आप इस तरह की श्योर रिकमेंडेशन नहीं देंगे, फिर आप उसको कच्ची पच्ची की रिकमेंडेशन दे देंगे कि ये कर लें, आप ये कर लें, ये डू दिस एंड डू नॉट दिस। ये रिकमेंडेशन तब देनी है, बात याद रखनी है, जब आपकी रिसर्च परफेक्ट हो। ओके, परफेक्ट नहीं मतलब नियर टू परफेक्शन आप कह सकते हो। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।